नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। क्या आप अगले 5 प्रश्नों के लिए तैयार हैं? गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आपके सामने फिर से मौजूद हूँ। ये जो सीरीज़ चल रही है इसमें मैं डेली सिर्फ 5 क्वेश्चंस कराता हूँ और ये पाँचों क्वेश्चंस इतने महत्वपूर्ण हैं कि ये क्वेश्चंस आपको 100% पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। ये सभी प्रश्न पुराने यूपी टेट और सुपर टेट में दिए गए प्रश्नों को समझकर मैंने लाया है ताकि वैसा ही पैटर्न आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं जिसमें आप लोगों को मैथ्स की संपूर्ण तैयारी हो सके। मैंने एक स्ट्रेटेजी वीडियो भी डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि जीरो वाले बच्चे कैसे 13 नंबर लाने वाले, जिनको कुछ भी नहीं आता मैथ में। जो अच्छे बच्चे हैं वो कैसे 22-23 नंबर लाएंगे और जो टॉपर बच्चे हैं कैसे वो 28 तक पहुंचेंगे। तो वो वीडियो ज़रूर देख के आना, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं आज के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा हाई रहने वाला है क्योंकि हमने आसान और मीडियम क्वेश्चन भी देख चुके हैं। तो आज हम मीडियम और टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी इंतज़ार के। पहला प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है, परसेंटेज का प्रश्न है। हर्ष एक पुस्तक 40% की छूट पर 180 रुपये की खरीदता है तो पुस्तक का अंकित मूल्य क्या होगा? बड़ा ही प्यारा प्रश्न है भाई। देखो, अब इसमें परसेंटेज भी है, इसमें आपकी यूनिटरी मेथड भी है, सभी कुछ है। तो फटाफट प्रश्न को नोट करते हैं तब समझ में आने वाला है। तो हर्ष एक पुस्तक को, मतलब एक पुस्तक है, एक बुक है भाई साहब, जिसको वो क्या कर रहा है, 40% की छूट पर लेके आ रहा है। अब भाई छूट पर लेके आ रहा है का मतलब क्या हो गया कि जो वैल्यू है वो कम हो चुकी है। तो हम सबसे पहले ये मानेंगे कि चलो भाई जो किताब थी, मान लेते हैं वो 100% की थी। कितने परसेंट की थी? 100% की किताब थी। ठीक है, परसेंटेज में पूरी वैल्यू 100% होती है। तो हमने मान लिया कि भाई 100% की किताब थी, 40% की छूट पर लेके आया, मतलब उसने 40 रुपये छुटवा लिए। तो किताब लाया कितने पर होगा? तो भाई किताब लाया है वो 60% पर किताब लेके आया, क्योंकि उसने 40% की क्या करा ली है, छूट करवा ली है। बात समझ में आ गई होगी भाई। 100% की थी, 40% छूट करवा ली तो 60% की बुक उसको पड़ गई। 180 रुपये की खरीदा है, मतलब 40% की छूट कराने के बाद वो कितने रुपए देता है? तो 180 रुपये देता है। अब देखो भैया, जरा ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, समझना बहुत ध्यान से, प्यारी बात है। बात ये है कि ये है आपकी परसेंटेज वैल्यू और ये है आपकी रुपयों में वैल्यू। ये परसेंटेज वैल्यू है, ये रुपयों में वैल्यू है, लेकिन है ये दोनों एक ही चीज़। कैसे एक ही चीज़ है? किताब को वो 60% में लाए और वो चाहे किताब को 180 रुपये में लाए, ये दोनों बात एक ही है। बस अंतर ये है कि ये उसकी परसेंटेज वैल्यू है किताब की और ये उसकी रियल वैल्यू है। भैया ध्यान से समझ लेना आप लोग। अब क्या करने वाले हैं, मतलब ये बात है, ये दोनों एक ही चीज़ तो है ना। तो हम ये कहेंगे कि भाई जो ये 60% है, ये 180 की ही तो वैल्यू है, एक ही बात तो है। तो हम क्या करेंगे भैया, 1% की वैल्यू निकालेंगे। अब हम ये क्यों कर रहे हैं? तो भाई यूनिटरी मेथड का वीडियो देख के आओ अगर आपने नहीं देखा है तो भैया 180/60 कर देंगे, कट जाएगा। तो 1% की जो वैल्यू है वो आ गई 3 रुपये। अब किताब कितने रुपए की थी? क्वेश्चन में क्या लास्ट में पूछा गया है कि तो पुस्तक का अंकित मूल्य, मतलब किताब थी कितने की। भले ही हमने छूट वूट दिला के इतने में लाए, लेकिन ये किताब थी कितने की? तो थी तो ये 100% की ना। तो भाई 1% की वैल्यू 3 रुपये है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो भाई फिर से यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल होने वाला है। तो 100% की कैसे निकालेंगे? तो 1% 3 रुपये, तो 100% 3 × 100 मतलब 300 रुपये की भैया ये आपको किताब पढ़ने वाली है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। फटाफट इसको नोट करो। अब देखो भाई, अगर आपको यूनिटरी मेथड नहीं पता तो मैं फिर से कहूँगा वीडियो देख के आओ। यूनिटरी मेथड की ये बेस है, अगर आपको ये नहीं आता तो मैथ आपकी जा चुकी है। तो ये रहा फटाफट इसका आंसर, इसको नोट करिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। अगला प्रश्न ले लेते हैं भाई। ये जो प्रश्न है ना, मतलब जितने तारे लगा दो उतने तारे कम है इस क्वेश्चन में। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट देख लो भैया। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है और इस क्वेश्चन को यहाँ पे नोट भी कर लेते हैं। प्रश्न ये है कि 0.53 और ऊपर एक डंडी खिंची हुई है और प्लस लगा हुआ है 0.47 और ऊपर डंडी खिंची हुई है। अब भाई जो भाई डंडी है, पहले ध्यान लो, इसको हम बार कहते हैं। क्या कहते हैं? बार कहते हैं। 0.53 बार पढ़ेंगे और 0.47 बार करेंगे नहीं, और इन्हें जोड़ देना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर बार आता है। ये तो हर बार का क्वेश्चन है ये, मतलब ये हर बार आता है मतलब, ठीक है।
तो अब इसको समझ लेते हैं कि सॉल्व कैसे करेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ फटाफट, कुछ नहीं करना आपको, 53/99 लिख देना है प्लस 47/99। मैं इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व अच्छे से सॉल्व कराने के लिए, जो बोलते हैं ना पूरा सा एक सॉल्यूशन जो होता है वो बताने के लिए मैं एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा। बट फिलहाल अभी हम 5 क्वेश्चंस को देखेंगे, तो बहुत टाइम वेस्ट करने नहीं वाले इस क्वेश्चन में। तो हमने क्या किया भैया, इसको 53.53 को हमने 53/99 लिख लिया और 0.47 को 47/99 लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, जोड़ देना है। तो एलसीएम लोगे तो भाई एलसीएम 99 आएगा दोनों का, जोड़ोगे तो 53 और 47 मतलब 100/99। तो आंसर कितना आ गया, 100/99। अब आपको देखना है कि आपके पास ऑप्शंस क्या दिए हैं। ऑप्शंस भी आपको किस में दिए गए हैं, वो भी आपको बार में पॉइंट में दिए गए हैं। तो आपको करना ये है कि देखो, दो प्रकार के आप तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो जल्दी सॉल्व कर ले जाओगे, और थोड़ा नहीं लगाओगे तो थोड़ा टाइम लगा लोगे। मैं एकदम मोटा मोटा बता रहा हूँ, बहुत टफ चीज़ नहीं बताऊंगा। सिंपल डिवाइड कर लो आप, सिंपल डिवाइड कर लो आप, कुछ ना करो, सिंपल डिवाइड कर लो। 99 एकम 99, ठीक, इतना तो कर ही सकते हो ना। अच्छा एक, अब आप क्या करोगे, 0 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लोगे, अभी भी छोटा हो गया तो एक क्या करोगे, 0 लगा के 0 और बढ़ा लोगे। फिर क्या करोगे, 99 1 जा, फिर से क्या करोगे 99 करोगे, फिर क्या आ जाएगा आंसर, फिर से 1 आ जाएगा। फिर अभी 0 बढ़ाओगे, फिर क्या करोगे, 0 से 0 बढ़ा लोगे, फिर क्या करोगे 1 से कर दोगे तो फिर 99 जाएगा। फिर आप देखोगे कि बनाएगा। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये 0 1 0 1 0 1 आप एक दो बार और करके देखोगे तो आपको यही रिपीट होता दिखेगा। मतलब बात क्या हो गई, मतलब 1.01 हर बार क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। तो अब आपको ऑप्शन में देख लेना फटाफट, कहीं ये 1.01 रिपीट हो रहा है क्या ऑप्शन में, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इसका मतलब रिपीट होना होता है। ये बार का मतलब होता है कि जितने डिजिट्स पे बार लगी है वो बार बार रिपीट हो रही है। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो 0.53 बार का मतलब होता है कि 0.535353 और 0.47474747। तो आप देखो 01 01 01 01 बार रिपीट हो रहा था, तो आंसर हो गया 1.01। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताया, सिंपल तरीका बताया, आप ऐसे करके इसको निकाल लीजिए। बाकी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, उसमें बहुत प्यार से समझ लेना कि इसका पूरा बवाल है क्या। फिलहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट डालो, घोल के पी डालो, क्योंकि ये पेपर में आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, फटाफट इसको नोट करो। अगला प्रश्न ले लेते हैं। तो जो पहला प्रश्न था मीडियम था, दूसरा प्रश्न टफ था, वो टफ क्वेश्चन आता है। अब तीसरा प्रश्न देखिए, यूपी टेट में मैथ्स का लेवल बहुत हाई नहीं जाता, सुपर टेट में डेफिनेटली हाई जाता है। तो अभी हम फिलहाल यूपी टेट की बात करने वाले हैं। तो ये तीसरा क्वेश्चन भी है, ये भी परफेक्ट क्वेश्चन है यूपी टेट के लिए, जो आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। भाई फटाफट इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 81 वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग का परिमाप क्या होगा। भाई एक स्क्वायर दिया गया आपके पास, एक स्क्वायर दिया गया, एक वर्ग दिया गया है, जिसका क्षेत्रफल मतलब एरिया आपको गिवन है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन ये बोल रहा है, और आपको बोला है कि इसी वर्ग का, इसी स्क्वायर का आपको क्या निकाल देना है, परिमाप, मतलब आपको पेरीमीटर निकाल देना है। हिंदी इंग्लिश वाले दोनों लोग समझ गए होंगे। एक स्क्वायर गिवन है, आपको उसका निकालना है क्या, पैरामीटर, और गिवन है आपको क्या, एरिया। अब सेंटीमीटर पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि आपका जो पेरीमीटर होगा वो भी सेंटीमीटर पे आने वाला है। तो ऑप्शंस आपने देखे हैं नीचे, सेंटीमीटर मीटर दोनों में दिए गए हैं, तो कंफ्यूज उसमें नहीं होना है, यूनिट्स को पकड़ के चलना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। जो गिवन है पहले वो लिख लो, एरिया गिवन है, तुमने एरिया लिख लिया, एरिया दिया है 81। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, क्षेत्रफल का क्या होता है फॉर्मूला, तो आपको पता है इसका होता है साइड इंटू साइड बोल लो, साइड स्क्वायर बोल लो, एक्स इंटू एक्स बोल लो, एक्स स्क्वायर बोल लो, जो कहना कह लो। गंगाधरी तिलक है और गंगाधरी शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। तो आप इसको आप बोल लोगे साइड का स्क्वायर, कुछ भी बोल लो, साइड का स्क्वायर हो गया 81, मतलब हो गया क्या, साइड इज इक्वल्स टू रूट 81, स्क्वायर उठ के इधर आएगा तो वो स्क्वायर रूट बन जाता है, ध्यान रख लेना। वो चैप्टर भाई मैंने भी पढ़ाया हुआ है, जाके आप वीडियो देख सकते हैं। तो साइड क्या हो गई, साइड हो गई आपका 9 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान से, पूछा है आपसे परिमाप, ये परिमाप नहीं है, ये तो भुजा है, ये आपकी, ये तो साइड आई, ये भुजा का स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला। करना क्या है, कुछ नहीं करना, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दो भाई। पेरीमीटर का फॉर्मूला, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू भुजा। तो भैया 4 इंटू 9 कर दो, तो 9 चौक 36 सेंटीमीटर, याद रखना सेंटीमीटर।
तो आंसर जो है आपका 36 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि पेरीमीटर का आंसर सेंटीमीटर में आता है और क्षेत्रफल एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। कंफ्यूज नहीं होना, देखो छोटी छोटी चीज़ें नंबर ले जाएंगी आप लोगों की। फटाफट इसको नोट कर लो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। अगला क्वेश्चन तो भाई ओए होए होए क्या कहने इस क्वेश्चन की, इस पे भी तो जितने तारे लगा लो, जितने तारे लगा लो उतने कम है। इस क्वेश्चन पे बहुत इंपॉर्टेंट और प्यारा क्वेश्चन और टफ में ही आ जाता है ये, क्योंकि बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं इन क्वेश्चंस में। प्रश्न आपके सामने, यदि किसी वर्ष 1 जून को शुक्रवार है तो उसी वर्ष 1 जुलाई को कौन सा दिन पड़ेगा। देखो भाई बहुत लंबा गैप नहीं है, इसलिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए अभी आसान बन सकता है, आप उंगलियों पे गिन सकते हो। लेकिन जब क्या होता है ना, इसी तरीके के प्रश्नों में बड़े बड़े आपको गैप मिल जाते हैं, साल 2 साल के, तब भैया उंगली में गिनना आसान नहीं होता। तो भाई फटाफट इसका पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्या सॉल्यूशन बोल रहा है क्वेश्चन ने, ये बोला 1 वर्ष को, इसमें 1 जून को, क्या पढ़ रहा है भैया, फ्राइडे पढ़ रहा है 1 जून को। प्रश्न ने पूछ लिया है कि उसी साल की बात बताओ और 1 जुलाई को कौन सा दिन होगा। भैया गिन सकते हैं, बड़े आराम से गिन सकते हैं, 1 महीने की बात है, बड़े आराम से गिन भी लोगे, लेकिन गिनने का काम नहीं है। तो देखो भाई ध्यान रखो, एक कंसेप्ट ये है, आपको देखना होता है कि हफ्ता होता है 7 दिनों का। ध्यान से सुनो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, हफ्ता होता है 7 दिनों का। तो भैया हमने बोला कि जून में 30 दिन होते हैं। भाई जून कितने दिनों का होता है, 30 दिनों का होता है। अगर मैं पूछूं कि कितने हफ्ते होंगे इस जून में, कितने हफ्ते पढ़ सकते हैं, तो आप कहोगे सर मैक्सिमम 4 हफ्ते पढ़ सकते हैं। मतलब भाई 7 दिन का 1 हफ्ता, 7 दिन का दूसरा हफ्ता, 7 दिन का तीसरा हफ्ता और 7 दिन का चौथा हफ्ता। 5वां हफ्ता नहीं पढ़ सकता, क्योंकि सर 7, 14, 21, 28 दिन तो पूरे हो गए, तो अब 5वें हफ्ते की जगह बची ही नहीं। यही बात कहोगे ना, बिल्कुल बात। मतलब 2 दिन आपके क्या हो गए, एक्स्ट्रा हो गए, बस इसको पकड़ लो। माफ़ करिएगा भैया, माफ़ करना, बहुत ज़्यादा माफ़ कर देना, थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कभी कभी, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, भाई माफ़ करना। चलिए, तो 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं आपके पास। कितने दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं भैया, 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं। भाई क्यों गिर रहे हैं आप, कौन सी दिक्कत हो गई भाई, इसको क्या हो गया, अचानक से गुस्सा हो गया भाई बहुत ज़्यादा। चलिए, तो 2 दिन एक्स्ट्रा हो रहे हैं। अब ये 2 दिन एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो इनका करना क्या है, इसी को पकड़ लेना हम लोगों को। तो करना भाई ये है, अब आपको ये देखना है कि जून की पहली तारीख, 1 जून को जब फ्राइडे था, तो भैया मुझे ज़रा ये बता दो कि 28 जून के दिन कौन सा दिन होगा। तो 28 जून को भी तो फ्राइडे ही होगा, क्योंकि 7 दिन का गैप हम देखते चले आ रहे हैं भाई। ये 7 चौक 28 है ना, तो 1 जून को अगर फ्राइडे है तो 28 जून को भी तो फ्राइडे ही होने वाला है। बिल्कुल सही बात है। अब जब 28 जून को फ्राइडे हो गया, अब क्या आएगा उसके बाद, कितने दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। अब आपके पास देखेंगे 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, और आपसे पूछा 1 तारीख को कौन सा दिन पड़ने वाला है। तो भैया देख लो फटाफट। अब आपको करना ये होता है कि जितने दिन एक्स्ट्रा दिए होते हैं हमको बस उसको पकड़ना होता है। क्या करना होता है, जो 2 दिन आपको एक्स्ट्रा दिए उसको पकड़ लेना होता है, और आपको सीधे सीधे जोड़ देना है किसमें, हमारे गिने दिए हुए दिन में। मतलब आपको फ्राइडे में क्या कर देना है, 2 दिन और जोड़ देने हैं। मतलब फ्राइडे के बाद सैटरडे, और फिर क्या कर देना है, संडे। तो याद रखो आंसर जो है भैया वो आ गया आपका क्या, संडे। लेकिन अब आप कहोगे सर संडे कैसे आंसर आ गया। तो भैया ध्यान रखो, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उनका ये ही कार्यक्रम है। कार्यक्रम ये है कि हमें करना ये होता है, अगर आप गिनने चलोगे तो फंस जाओगे, इसीलिए बताया आया, यहाँ पे टोक दिया आपको, इसीलिए मैंने। करना ये है कि जितने नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज आते हैं सीधे सीधे उसको हमें अपने जो गिवन दिन होता है उसमें जोड़ देना होता है। मतलब 1 तारीख को फ्राइडे था तो 28 को भी फ्राइडे रहेगा। फ्राइडे के बाद 2 दिन का एक्स्ट्रा महीना पड़ रहा है, 2 दिन का एक्स्ट्रा महीना पड़ रहा है, क्योंकि 1 तारीख को आप नहीं लेते हो, 1 तारीख के आगे चलते हो, ये ध्यान रखा करो बस। क्योंकि 1
और 28, ये दोनों इंक्लूड डेट नहीं कर सकते, किसी एक को इंक्लूड करना होता है, यही कंसेप्ट है। अब भाई ये रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, अब आप इसमें तो को लगाओगे तो नहीं बनता। ध्यान रखना इन दोनों डेट में से सिर्फ एक डेट जोड़ी जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसलिए पूरे पूरे दिन ना गिन के एक दिन एक्स्ट्रा, मतलब सीधे सीधे हमने फ्राइडे में जो जोड़ दिया सैटरडे और संडे, तो 1 जुलाई को कौन सा दिन आने वाला है 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई को संडे आने वाला है। फटाफट इसको नोट करो, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहीं पे कंसेप्ट फंसता है और आंसर गलत हो जाते हैं। अगर आप उंगली से जोड़ के चलते तो आप गड़बड़ कर देते हैं। फटाफट दोबारा से समझना चाहें तो समझ सकते हैं आप लोग कि भैया आप लोगों ने देखा कि 28 के हिसाब से देखोगे तो 2 दिन एक्स्ट्रा पड़ रहे हैं। 2 दिन एक्स्ट्रा का मतलब सीधे सीधे आपको फ्राइडे दिया गया था तो फ्राइडे में 2 दिन जोड़ दो, फ्राइडे के बाद जोड़ना है, फ्राइडे को नहीं जोड़ना इसीलिए क्योंकि फ्राइडे को जोड़ लेते तो 3 दिन हो जाते, तो फ्राइडे को नहीं जोड़ना, फ्राइडे के बाद जाओगे तो सैटरडे और एक ये संडे हो जाएगा। तो आंसर हो गया 1 जुलाई को संडे। फटाफट इसको नोट करो, अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। अगला प्रश्न बढ़िया प्रश्न है, सामने है। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 40% की वृद्धि करने पर नए वर्ग के क्षेत्रफल तथा दिए गए नए वर्ग के क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा। प्रश्न को ध्यान से समझते हैं। एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा में 40% की वृद्धि कर दी गई, तो नए वर्ग के क्षेत्रफल मतलब जो नया वर्ग बना उसके क्षेत्रफल और जो पुराना वाला जो वर्ग है उसके क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा। तो अनुपात निकालना आसान काम है, लेकिन जो ये लाइन दी गई है प्रत्येक भुजा में 40% की वृद्धि, इसको समझ लेते हैं भैया क्या होता है ये। अब भाई करना क्या है, बहुत प्यार से करेंगे क्वेश्चन को, 2 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात है, क्वेश्चन नहीं बोला कि 40% की वृद्धि हो रही है प्रत्येक भुजा में, तो सबसे पहले भुजा को कुछ मान लेते हैं। तो जो भुजा है, देखो प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं फटाफट। साइड को क्या मानना है, साइड को x नहीं मानना है, x मान लिया, माफ करना भाई थोड़ा ऊपर हो गया शायद, नीचे कर लेते हैं भुजा, ठीक है। तो याद रखो, ये भी ऊपर हो गया क्या भाई, अच्छा मैंने वो जो बदल दिया है। तो अब क्या करने वाले हैं कि जो हमारी साइड है भाई उसको हम क्या मानने वाले हैं, तो उसको हम मानने वाले हैं यहाँ पर साइड को 100 मानने वाले हैं। अपने मन से 100 मान लिया, जब नहीं गिवन आप जैसे x मान सकते हो वैसे 100 मान सकते हो। तो हमने मान लिया कि मान लो कि साइड 100 सेंटीमीटर थी, कुछ भी मीटर सेंटीमीटर कुछ भी थी। अब बोला गया कि 40% की वृद्धि हो गई, तो जो ये हो गई अब न्यू साइड। अब न्यू साइड का मतलब क्या है, तो भाई न्यू साइड निकाल लो, मतलब 100% में 40% की वृद्धि हो गई, मतलब वो हो गई 140%, मतलब 140 रुपए की हमने मान ली, या सेंटीमीटर की मान लेते हैं, माफ करिएगा। तो ये जो तो भैया क्या करने वाले हैं, मान लेते हैं कि अब ये हो गई 140 की, पहले थी 100 की, नई कितनी हो जाएगी 140 की। क्यों, क्योंकि 40% की वृद्धि हो गई, 40 ज़्यादा हो गया तो 140 हो गई। अब क्या बोल रहा है कि इसके क्षेत्रफल में, बोला इसको ध्यान देना है कि बोला गया है कि इसके क्षेत्रफल में आपको अनुपात निकालना है नए वाले और पुराने वाले में। तो भैया देखो पहले निकाल लेते हैं क्षेत्रफल, मतलब एरिया निकाल लेते हैं, एरिया रेशियो एरिया न्यू, इन दोनों का आपको क्षेत्रफल निकालना है। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइड इंटू साइड होता है, मतलब साइड इंटू साइड मतलब पहले 100 थी तो 100 इंटू 100 और नया वाला 140 इंटू 140। अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, चाहो तो भैया पहले आप पूरा 100 इंटू 100 कर लो और पहले आप 140 इंटू 40 कर लो, तो यहीं पे काटते चलो। लेकिन भैया हम आसान तरीका करेंगे, हम करने वाले हैं 100 इंटू 100 करेंगे तो ये हो जाएगा और 140 मतलब करेंगे। अब भाई यहाँ पर आती है एक छोटी सी बात, क्या आपको 14 का स्क्वायर पता है? अगर आपको 14 का स्क्वायर पता है तो आपको किसी का मुंह देखने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपको नहीं पता तो आप क्या करने वाले हो, आप सीधे सीधे अपना मोबाइल बोल रहा हूँ सॉरी, अपना पेन उठाओगे और 14 इंटू 14 मल्टीप्लाई करना शुरू कर दोगे। तो भैया कुछ नहीं करना आपको, अगर याद है तो आप करेंगे कि 196 और ये माफ करिएगा 196 और 2 जीरो। अगर आपको 14 का स्क्वायर पता है तो आपने क्या किया भाई, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, मतलब 100 और 196। अब अपना आपको क्या करना है, चेक करते चलो अपने ऑप्शंस को चेक करते चलना। 100 और 196 अभी और कटने वाला है भाई, ये 50 हो जाएगा, ये 2 से कटेगा तो 2 9 18 हो जाएगा और 16 तो 16 भी हो गया।
फिर कटेगा भैया 25 हो जाएगा और 25 जाएगा तो ये जाएगा आपका 2 4 जा 8 जाएगा और 2 9 जा 18, 25 और 49। इसके बाद ये कटने वाला नहीं, आपको ऑप्शन में देखना है तो ऑप्शन में दिया गया 49/25, तो मतलब पहला ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होने वाला है। पहला ऑप्शन है ए। क्या क्या किया फटाफट देख लो। पहले माना 100, नई वाली हो गई 140 क्योंकि 40% की वृद्धि हो गई। एरिया निकालना था तो दोनों का एरिया निकाला, दोनों का अनुपात निकाला। आंसर आपके सामने है। आज के ये हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चंस रखे हैं। यहाँ पे मीडियम और टफ क्वेश्चंस ही सारे थे, आज कोई भी फर्जी क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो इजी वाले हैं वो 2 4 5 से ऊपर नहीं आते, 5 या 6 आते हैं, ठीक है। तो टफ क्वेश्चन ज़्यादा और मीडियम क्वेश्चन भी ज़्यादा रहते हैं। तो हमने आज 5 मीडियम और हमने 5 कुछ 1 2 क्वेश्चन टफ लिखे हैं। इनको रट डालना, घोल के पी जाना, ऐसे क्वेश्चंस ही आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। पेपर देने के बाद कमेंट करके बताना कि अरे सर आपकी ये वाली सीरीज़ कितने काम आई है। लास्ट तक देखी, पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट में बताना। अगर अच्छा लगे और कहीं कुछ कमी हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा। लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।